Jasmine Vasan suffers an eye injury from wearing contact lenses causing temporary blindness, struggling to sleep due to pain. लेकिन अगर हम देखें सिर्फ बाहर वाला ये भाग जो हमें नजर आता है, इस भाग में अगर कहीं पर आप लोगों को खुजली आ रही है, जलन पड़ रही है, आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे खून उतर आया हो, इस बीमारी को कॉर्नियल एब्रेशन कहते हैं। तो हमारी आंख के ऊपर एक और परत आप चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आंख में, वैसे तो कहा जाता है कि ठीक है यहाँ पर ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन स्टिल ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये जो बीमारी इनको हुई है वो सिर्फ कॉर्नियल एब्रेशन है, यानी आंख में खरोंच आ गई है। अब खरोंच क्यों और किस वजह से आई है, आइए इसको भी जानते हैं। जो एक छोटे से हादसे होते हैं, ये हमारी पूरी जिंदगी भर के लिए एक बहुत बड़ी वजह बनाकर चले जाते हैं। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं राधिका गुप्ता और आज बात करने वाले हैं आपकी इन आंखों के बारे में और इन आंखों में चल रही एक नई बीमारी जो कि अब जाकर के चर्चा में आई है। आप सभी ने हाल ही में बन रही सुर्खियों में, खबरों में सुना होगा कि कॉर्नियल एब्रेशन के कई सारे हमने पेशेंट्स पहले भी देखे थे, लेकिन अभी एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन को यहाँ पर कॉर्नियल एब्रेशन हुआ है। एक इवेंट के दौरान जाते समय उनको यहाँ पर आंखों से दिखना बंद हो गया और नाम आया टेम्पररी ब्लाइंडनेस का, कि कुछ समय के लिए उनको अंधापन यहाँ पर हो गया था, जिससे उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अब एक्चुअली क्या वजह है, इसके ऊपर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, आपने बहुत सारी अलग अलग खबरें जो हैं वो यहाँ पर सुनी होगी कि उनकी आंखों में एक इंजरी हुई है। ठीक है, जैस्मिन वसन सफर्स एन eye injury from wearing contact lenses causing temporary blindness, struggling to sleep due to pain. Actually है क्या, यहाँ पर इनके आंखों के अंदर जो हुआ है उसको हम कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से आपके आंखों में अंधापन आ गया है या टेम्पररी ब्लाइंडनेस आ गई है। सोते समय उनकी आंखों में दर्द हो रहा है और साथ साथ में कई अन्य लक्षण जैसे दिखाई ना दे पाना, आंखों में दर्द होना, ये दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली में ये रोग है क्या, ये न्यूज़ तो आप सभी ने कहीं ना कहीं सुन ली होगी। देखिए, हमारी आंखें जो होती हैं वो एक बहुत ही सेंस ऑर्गन के अंदर बहुत नाजुक सी एक अंग यहाँ पर कही जाती हैं। ये आंखें आप देख रहे हो जिसका हमें सिर्फ बाहर से छोटा सा पार्ट दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी की पूरी एक आई बॉल नजर आती है। आंख का जो बाहरी भाग होता है वो हमें सिर्फ इतना नजर आता है कि एक सफेद सा भाग होता है कुछ हिस्से में, और बीच में हमारी आंखों का कलर दिखाई देता है पुतली के माध्यम से। लेकिन अगर हम वास्तविक तौर पर देखें तो हमारी आंखों का ये जो बाहरी वाला भाग होता है, ये लेयर होती है जो सफेद और ट्रांसपेरेंट रंग की दिखाई देती है, जिसको कॉर्निया का नाम दिया जाता है। ये आंख भी अंदर से 3 अलग अलग लेयर से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें अंदर वाली सबसे अंदर जो झिल्ली पाई जाती है उसे रेटिना कहते हैं। कोई बच्चा हो, कोई वृद्ध हो या कोई बुढ़ापे के अंदर अगर हम देखें किसी वृद्ध व्यक्ति को, उन सभी की आंखों में आपने देखा है कि हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद, ग्लोकोमा, ऐसी कई सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन सब में कहीं ना कहीं छवि बननी जो है वो कहीं कम तो कहीं ज्यादा दिखाई देती है। हमारी छवि जो बनती है वो बनती है इस अंदरूनी झिल्ली पर, जिसका नाम है रेटिना। रेटिना हमारी सबसे अंदर की झिल्ली यहाँ पर कही जाती है। लेकिन अगर हम देखें सिर्फ बाहर वाला ये भाग जो हमें नजर आता है, इस भाग में अगर कहीं पर आप लोगों को खुजली आ रही है, जलन पड़ रही है, आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे खून उतर आया हो, इस बीमारी को कॉर्नियल एब्रेशन कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे कॉर्निया है क्या। देखिए, ये जो भाग आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये व्हाइट वाला, इसको कहते हैं हमारी कॉर्निया। साथ में जो रंगीन भाग दिख रहा है आंखों का, जिसके अंदर हमारी आंखों का कलर होता है। अब ये जो रंग है ये आइरिस का कलर होता है, और अंदर बीच में काली हमारी पुतली जो है वो पाई जाती है। आप सभी ने देखा है कि आजकल लोग प्राकृतिक रहना पसंद नहीं करते, और जब प्राकृतिक रहना पसंद नहीं करते तो उनको अपनी प्राकृतिक आंखें कैसे पसंद आ सकती हैं। भारतीय मूल में काली और भूरे रंग की 2 प्रकार की, ये 2 रंग जो बहुत कॉमन है, ऐसी आंखें दिखाई देती हैं। लेकिन क्योंकि लोगों को अपनी आंखें पसंद नहीं आती, इसीलिए वो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करते हैं, और वही कॉन्टैक्ट लेंस आज अंधेपन की वजह एक यहाँ पर बन चुका है। आप देख रहे हैं कि लोगों ने अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंगों के ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग करना आज ही नहीं, काफी पहले से शुरू कर दिया था। लेकिन इसके नुकसान और इसके फायदे दोनों ही यहाँ पर देखे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी आंखों में सिर्फ ये वाला जो भाग हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है, इतना हिस्सा ये हमारे कॉर्निया का होता है, और ये हमारा आइरिस है जो आंखों को रंग देता है, जिससे पता चलता है कि हमारी आंखों का एक्चुअल और वास्तविक कलर है क्या। बट देखिए, कभी कभी होता क्या है कि जब आप वो लेंस उठाकर लगाते हैं तो हमारी आंख में, हमारी पुतली में खरोंच आ जाती है। हमारी जो बाहर कॉर्निया का भाग है, इसके अंदर कुछ एब्रेशंस आ जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो बीमारी इनको हुई है वो सिर्फ कॉर्नियल एब्रेशन है, यानी आंख में खरोंच आ गई है।
अब खरोंच क्यों और किस वजह से आई है, आइए इसको भी जानते हैं। ये जो खरोंच आप देख रहे हैं ये हमारे इस बाहरी भाग पर आई है जो कॉर्निया कहा जाता है। यानी कि या तो कुछ ये रक्त वाहिकाएं हैं हमारी, जो यहाँ पर अलग से आपको दिखता है कि खून उतर आया आंखों में। कई बार आम भाषा में हम ये भी कहते हैं कि आंखें लाल पड़ रही हैं, सूजन आ गई है, आंखों में खून उतर आया है, नसों में वो समस्या, और हमारे यहाँ पर कुछ आंख की कॉर्निया पर खिंचाव हो गया, कोई खरोंच आ गई। कई बार इसका जो कारण है वो अलग अलग हमें दिखाई देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉर्नियल एब्रेशन है क्या, तो आप बता सकते हैं कि ये कॉर्नियल घर्षण हमारी कॉर्निया की सतह पर लगी हुई वो खरोंच या वो चोट है जो आपकी आंख का ये जो पारदर्शी आवरण होता है उस पर यहाँ पर दिखाई देती है, बेसिकली आउटर लेयर पे दिखाई देती है। क्या वजह हो सकती है और क्या लक्षण हो सकते हैं, तो देखिए जब भी ऐसा कुछ हुआ होता है, मान लीजिए अगर कोई कॉन्टेक्ट लेंस लगा रहा है, कई बार बैक्टीरिया उनके हाथों पर, कई बार लेंस पर प्रॉपरली वो सफाई नहीं कर पाते, अपने लेंस के जो फ्लूइड्स होते हैं उसे क्लीन नहीं कर पाते। कई बार लगाते समय क्या होता है, इसकी एक्चुअल वजह की अगर हम बात करें तो जब आप उस लेंस को उठा करके लगाते हैं ना, तो हमारी आंख के ऊपर एक और परत आप चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आंख में, वैसे तो कहा जाता है कि ठीक है यहाँ पर ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन स्टिल ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमारे हर भाग को ऑक्सीजन की आपूर्ति बहुत जरूरी है। और जब कॉर्निया के बाहर आपने हाइपोक्सिया करा दिया, यानी ऑक्सीजन की कमी करा दी, इस वजह से भी हमारी आंखें ठीक तरीके से श्वसन भी नहीं कर पाती हैं। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बनता है जब हमारी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जब इसके लक्षण होंगे तो आंखों में दर्द होगा, ये महसूस करना कि आपकी आंखों में कुछ है। कई बार ऐसा होता है, हमें प्रतीत होता है जैसे आंख में अभी भी कुछ गिरा हुआ है, आंखें नम हमेशा रहती हैं, ठीक है, लगातार आपकी आंखें नम बनी हुई हैं, या कहूं कि आपको धुंधला विजन दिख रहा है, हर चीज धुंधली प्रतीत हो रही है, आंखों में लालिमा उतर आई है, लाल रंग की आंखें हमें दिखाई दे रही है। साथ में जब हम प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता की बात करते हैं, यानी धूप में जैसे ही आप आते हैं, लाइट में आप आते हैं, रोशनी में आप आते हैं, तो आपकी आंखों में बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लग जाता है कि नहीं हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, या फिर आंखों में सूजन और आपकी पलकों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। ये कुछ वो लक्षण हैं जो आपको प्राथमिक तौर पर कॉर्नियल एब्रेशन के दिखाई देते हैं जब भी कुछ ऐसा हुआ होता है। साथ में ये क्यों होता है, तो देखिए वजह बहुत सारी है। हम उतनी ज्यादा हाइजीन और सफाई नहीं रख पाते, धूल, गंदगी या रेत के या पौधों के कभी कभी छोटे टुकड़े, कोई किसान है, कोई माली है, कोई गार्डन में काम कर रहा है, जनरली पौधों के छोटे छोटे टुकड़े अगर उनके आसपास कहीं गिर जाते हैं तो ये भी इसकी एक वजह बनते हैं। साथ में लकड़ी का, धातु का कोई छोटा टुकड़ा आ गया। आप मेकअप यूजुअली लड़कियां करती हैं और अच्छे खासे प्रॉपर अलग अलग एप्लीकेटर्स के थ्रू किया जाता है, तो जो मेकअप के ब्रश इस्तेमाल करते हैं, जो एप्लीकेटर्स होते हैं, वो अगर आपकी आंख में कोई कण रह जाए उसका, या उसकी वजह से भी ये कॉर्नियल एब्रेशन हो सकता है। और दूसरा, ये खास तौर पर आपने लड़कियों में देखा होगा कि उनके नाखून बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम अपने उस लेंस को पकड़ते हैं, उस कॉन्टेक्ट लेंस को हटाते हैं, तो हमारे नाखून की वजह से वो लेंस पकड़ में नहीं आता, लेकिन हमारी पुतली का एक भाग भी बाहर की तरफ आ जाता है। तो उसकी वजह से भी नाखून लग जाएं, या आपके इस प्रकार से धूल मिट्टी के कण चले जाएं, तो ये सारी वजह बनती हैं कॉर्नियल एब्रेशन की। और साथ साथ में जब आपकी आंखें, बेसिकली कहते हैं कॉन्टेक्ट लेंस से जो घर्षण है वो हो जाता है जब भी हम लेंस लगाते हैं, तो जब आपकी आंखें सूखी हो तो आप अपने लेंस पहन सकते हैं, कभी नम आंखों में नहीं पहनने चाहिए। साथ में कॉन्टेक्ट लेंस वो रखें जो अच्छी तरह से फिट नहीं होते हैं, मतलब अगर आपने ऐसे लेंस रखे हुए हैं जो हमें अच्छी तरह से फिट ही नहीं होते हैं, तो भी हमारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर बननी शुरू हो जाती है। तो ये कॉन्टेक्ट लेंस, आखिर सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या जरूरत है, और अगर मान लीजिए चलिए ठीक है आप लगाते भी हैं, तो आप कम से कम उसमें सावधानी बरतें, क्योंकि ये चीजें हमारी आंखों में या हमारे शरीर के लिए हानिकारक तो हो जाती हैं और बाद में एक बड़ा नुकसान क्रिएट कर देती हैं। पहले तो पता नहीं चलता कि ठीक है शौक के चलते हम इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन बाद में एक बड़े संकट का ये यहाँ पर कॉज बन जाती हैं। तो अलग अलग तरह से प्रिवेंट आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं, बचाव इसका आप कर सकते हैं कि आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनिए, सावधानी से अपना इलाज कराइए, प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाइए, बताइए अगर कुछ भी ऐसा होता है, आंखों में नमी ज्यादा हो रही है, सूजन आ रही है, या आपको बार बार ये महसूस हो रहा है कि आंखों में कोई कण अटक गया है, तो इन सभी के लिए आपने अपने संपर्क करना जरूरी है। जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे सलाह मशवरा जरूर करिए। और साथ में देखिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, क्योंकि पानी जो है
वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बॉडी फ्लूइड्स में, तो उसको आप ज़रूर से यहाँ पर और अपनी टेस्टिंग को यहाँ पर ज़रूर से करवाइए। तो ये सभी रोग हमारी आंखों के लिए बहुत खतरनाक हैं। आप भी जानते हैं कि आंख जो है वो कितना एक मूल भाग हमारे शरीर का हिस्सा यहाँ पर बनाती है। तो सबसे पहला काम अपनी आंखों की रक्षा, अपने आंखों को सुरक्षा प्रदान करना यहाँ पर रहेगा। तो आप भी अपनी आंखों की रक्षा करिए। जो केस अभी हुआ उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, लेकिन इसका एक मेजर जो मुद्दा हम यहाँ पर देखना चाहेंगे वो यही होगा कि आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल जितना हो सकता है उससे बचें, उससे दूर रहें। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप पहनिए, अन्यथा इनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब क्या क्या हो हादसा आपके साथ हो सकता है। और ये जो एक छोटे से हादसे होते हैं ये हमारी पूरी ज़िंदगी भर के लिए एक बहुत बड़ी वजह बनाकर चले जाते हैं। तो अपनी आंखों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और जितना हो सके प्राकृतिक रहिए। जितना हो सके आप अपने इन सभी आर्टिफिशियल लेंसेज से दूर रहिए। बाकी स्टे हेल्दी। मिलेंगे आपसे किसी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।